मैं दादी जान के काम कर करके थक गई हूँ। पूरा का पूरा मुलाजिम बना दिया मुझे। हाय हाय नी उजाला, और ये किस तरह तू बात कर रही है दादी जान जैसी अजीम हस्ती के बारे में है? तमीज नहीं है तुझे? अम्मा मुझसे बच्चे नहीं संभाले जाएंगे। ये उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं नहीं पढ़ा सकूंगी इन्हें। बात सुन ले उजाला, दादी जान का जो हुक्म है ना तुझे मानना पड़ेगा, समझी है तू? क्यों? और क्यों की क्या बात है? मैंने कह दिया, बस मानना है तो मानना है। अम्मा मुझे आपकी समझ नहीं आती, आप इतना डरती क्यों हैं इनसे? हर बात मान लेती हैं। और डरती वरती नहीं हूँ मैं उनसे, एहतराम करती हूँ मैं उनका। आखिर को आजर की मुंह बोली दादी है वो, और तुझ पे भी लाजिम है तू उनका एहतराम कर, इज्जत कर उनकी। और अगर तूने बदतमीजी की ना आइंदा तो फिर मैं तेरे साथ ना बड़ी बुरी तरह पेश आऊंगी, देख ले तू। अम्मा सुने, परीना बच्चों को पढ़ा देगी, लेकिन दादी जान से हम यही कहेंगे कि मैं तालीम और तरबियत दे रही हूँ। मान लेना प्लीज। और चल जा यहाँ से, पहले मेरे 50 रुपए नहीं मिल रहे, कहाँ चले गए? आ गई मेरा हिसाब खराब करने। जा हटाओ, ये कैलकुलेटर समझ ही नहीं आता, मैं अपने हाथ से करूंगी 1 2। देखा, जब से उजाला ने इनकी जिम्मेदारी संभाली है ना, कैसे तमीज़दार हो गए मेरे बच्चे। मगर हम तो उजाला, इनकी पढ़ाई तो परी देख रही थी ना। अरे नाम भी मत लो उस लड़की का, इस कदर गैर संजीदा लड़की। मैं नहीं चाहती थी कि उसके पास जा जाके ये बच्चे भी उसी की तरह के हो जाए। देखो ना, अब उजाला ने कितनी अच्छी तरबियत दी है। सर, परी बहुत प्यार करती है इन दोनों से, आपने उसको मना कर दी है। नहीं, क्या सोच रही होगी वो बेचारी? जो भी सोचे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है भाई। मुझे तो अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत चाहिए। वैसे ये तुम कब से उस लड़की की इतनी फेवर करने लगे? मुझसे ज्यादा तो तुम्हें इनकी तालीम और तरबियत की फिक्र होती थी। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि आपको इतना बुरा लग रहा है? जी खान साहब, जी जी, कैसे मिजाज हैं आपके? बस फजूल में बहस किए जाता है और कोई बात नहीं। दादी जान, क्या हम उजाला आंटी से पढ़ने के लिए जा सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, जरूर चले जाओ। और उसको कहना कि दादी कह रही थी तुम आई क्यों नहीं, पूरा दिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। हाँ ठीक है, हम आपका मैसेज उन्हें दे देंगे। आओ नोमा, चलते हैं। अरे 1 मिनट, जूस तो खत्म करके जाओ। प्लीज, हम आके पी लेंगे। जी दादी। चलो ठीक है, जाओ। अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतना हंस क्यों रहे हो? अच्छा मुझे भी बताओ ना प्लीज, ताकि मैं भी हंसूं ना तुम लोगों के साथ। आज हम दादी जान को चक्कर दे के आए। चक्कर? समझ गई, यानी कि तुम दोनों ने ना कोई बड़ी शरारत की है इस दफा, है ना? देखो ये अच्छी बात नहीं होती। नहीं नहीं बड़ी बाजी, हमने कोई शरारत नहीं की। दादी जान चाचू से उजाला आंटी की बहुत तारीफ कर रही थी। चाचू कह रहे थे तुम्हारी बड़ी बाजी बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी फ्रेंड और तुम्हारी टीचर भी है। वाकई चाचू ने दादी से ऐसा कहा? जी, दादी जान को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे पक्के दोस्त हो ना, इसलिए। दादी जान को ऐसा लग रहा था कि हम उजाला आंटी के पास जा रहे हैं। आज हम आपके पास देर तक रहेंगे और खूब सारी बातें करेंगे, क्योंकि आज वीकेंड भी है ना। हाँ हाँ, तुम दोनों जितनी देर रहना चाहते हो रहो, और हम लोग खूब सारी मजे मजे की बातें करेंगे। मगर अब ना मैं तुम दोनों के घर नहीं आऊंगी। क्यों? दादी जान मुझे पसंद ही नहीं करती ना, इसलिए। हम तो बहुत पसंद करते हैं। जानती हूँ मैं, क्योंकि तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, इसलिए। इतना मजा आ रहा था ना, अब बस दादी को पता नहीं चलना चाहिए। बच्चों इधर आओ। चाचू अभी तो इधर है। जी हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों? क्या छुपाया जा रहा है चाचू से? एक राज की बात है, हम सोच रहे हैं आपको बताएं कि नहीं बताएं। अच्छा, ऐसा कौन सा राज है? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ ना बताओ, मेरी प्यारी नोमा मुझे जरूर बताएगी। बताओ क्या राज है? हम उजाला आंटी से नहीं, परी आंटी से पढ़ते हैं। वो कह रही थी कि दादी जान को कहना कि उजाला आंटी पढ़ाती है, क्योंकि उनको उजाला आंटी पसंद है। परी आंटी हमारी टीचर ही नहीं बल्कि हमारी फ्रेंड भी है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ, परी आंटी को भी तुम लोग बहुत पसंद हो, तुम्हारा इतना ख्याल भी रखती, मुझे सब पता है। क्या दादी जान हमें परी आंटी से दूर कर देंगी?
अरे बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो दादी के दिल में आता है वो ही करती हैं। इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास। देखो, तुम लोग की परी आंटी इतनी अच्छी है ना कि कोई उनको इग्नोर ही नहीं कर सकता। देखना बहुत जल्दी दादी को भी वो अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। उन्हें परेशान नहीं होना, ओके? जाओ अपने कमरे में। अरे रुको रुको, इतना शोर मचाओगे ना तो दादी को पता चल जाएगा कि परी पढ़ा रही है आपको, उजाला नहीं। चुप करके जाओ। ठीक है। दादी ये सब कुछ क्यों कर रही है? मैं आज़र को जितना अक्लमंद समझती थी ना, वो तो उससे कई ज्यादा अक्लमंद निकला। यानी कि जब उसने मुझे अपना प्लान बताया ना, मैं तो हैरान रह गई। आप बता भी दें, कब से तारीफें किए जा रही हैं। ना दरअसल बात ये है कि उस प्लान में ना तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब कि जूते पड़ने के 100% चांस है। क्या हो गया? तुम लोग प्यार करने वालों के लिए जूते भी नहीं खा सकते? प्यार आप दोनों करें, छुप छुप के आप मिलें, और जूते कौन खाए? बेचारा बाबर। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना। देखो, प्लान के मुताबिक मैं ना भाईजान से जाकर कहूंगी कि तुम्हारा एक बहुत करीबी दोस्त ना बहुत ही बीमार है और अस्पताल में दाखिल है, और हम दोनों को ना जाके उसकी तबीयत पूछनी है। फिर तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाओगे और मैं आसर के साथ जाकर अपनी पसंद की शॉपिंग कर लूंगी। कैसा? बहुत अच्छा। अच्छा बाबर, तुम्हारे दोस्त की आदत के लिए मैं भी जाऊंगी। हाँ साइड पर फिर एक काम करते हैं कि मैं घर पे रहता हूँ, आप दोनों चले जाएं। मेरा दोस्त है, कोई पूछेगा नहीं कि तुम दोनों का वहां क्या काम है। अरे तो दोस्त नहीं, दोस्त की अम्मा सही। ये आइडिया अच्छा है मेरी। वो अम्मी बल्कि है जिनका खुद का बेटा दुबई में है और वो तुम्हारी सूरत में अपने इकलौते बेटे को देखती है। ग्रेट आइडिया। ये तुम कहानी को इतना इमोशनल टच क्यों दे रही हो? खामोश रहो। तो फिर तुम मुझे नहीं लेके जा रहे? मजबूरी है, लेके जाना पड़ेगा। You're the best. लगता है अमानुल्लाह को ये दुपट्टा दादी ने इस्त्री करने के लिए दिया होगा। चलो आज ये फराइज मैं अंजाम दे देती हूँ। बिला वजह नाराज रहती है मुझसे, शायद खुश हो जाए। सच्ची कदी कदी मैंने लगता है दुनिया के सारे फैशन वाले लोग है ना, सारे के सारे मेरे पिंड च ही ने। मेरी अम्मी है ना दिन तीन तीन सूट पा लेंदी है। हाँ ते तू केड़े पिंडों आ है? की मजाक कर रहे हैं? तन नहीं पता मैं केड़े पिंड तो आ। चल इन्नी तो अकल होएगी कि तेन पता मैं पंजाब तो हाँ, ता करके असी आपस विच पंजाबी च गल कर लेने, है कि नहीं? गल ते जुबैदा इशारियां नाल भी करी जा सकदी है, ते मैं अपनी मोहब्बत दा इजहार इशारियां नाल ही कर लेंदा। बेटे मो मैनूं इशारियां दी ज़बान समझ आंदी, ते मोहब्बत दी ज़बान ते समझ आंदी है। स्मेल किस चीज की आ रही है? और ये तो दादी के कपड़े हैं। अल्लाह, कोई काम ठीक से नहीं करोगे यार, तुम बिल्कुल ही नाकारा हो। हाँ ये कैसे जल गई? हाँ, जब गधे की सींग की तरह गायब हो जाएगा अमानुल्लाह इस्त्री ऑन छोड़ के, तो इसी तरह जलेंगे ना। अरे अमानुल्लाह नहीं, मैं गधे की सींग की तरह गायब हो गई थी। तुमने की है? अरे आहिस्ता बात करें, क्यों इतना जोर से बोल रहे हैं? मेरी रेपुटेशन के पीछे पड़े आप भी। आपको पता है
वैसे ही दादी मुझसे खुश नहीं है। हाय हाय, अरे ये क्या कर दिया? अरे हाय अमानुल्लाह के बच्चे, अमानुल्लाह! हाय हाय चल चल बिस्मिल्लाह। दादी वो असल में अमानुल्लाह ने नहीं, ये मेरे से हो गया। तुमसे? अरे वाह बेटा वाह, घर का काम तो कभी किया नहीं तुमने, कपड़े इस्त्री करने खड़े हो गए। नहीं दादी, वो असल में अमानुल्लाह था नहीं तो मैंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ। वैसे भी घर के काम करने में कौन सा हर्ज है। अरे मेरा बेटा, अपने कपड़ों के ऊपर हाथ साफ किया होता ना तुमने इस्त्री का। हाय हाय अमानुल्लाह मुफ्त मारा गया मेरी वजह तो। पता नहीं मैंने की शौक से इस टाइम गल्ला बात करन दा। बेगम साहबा जी, ये गलती मुझसे हुई है। वाओ, आप कितनी प्यारी लग रही है महरीन। वाकई? हाँ, अच्छा एक काम करें, अपना फोन दे मुझे, मैं आपको पिक्चर्स खींच के दिखाती हूँ। फोन की बैटरी लो है, चार्ज पे लगाया है। अरे तो आपके पास आईटेल विजन 3 है ना, वो तो 5 मिनट में चार्ज हो जाता है। रुके, मैं अभी लाती हूँ। सुनो, वाकई अच्छी लग रही है ना भाभी? अच्छी लग। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, 50% ऑलरेडी हुआ हुआ है। जल्दी से पिक्चर्स लो। आ जाए। अच्छा सपोज कितनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं आपकी आईटेल विजन 3 से, देखें। वाकई में से आईटेल विजन 3 का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। इतनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। आंसू भाई तो देखते ही रह जाएंगे। ये अल्लाह करे ऐसे ही हो बस। वो गल सुनो, अब छेती छेती ना निकलने की करो। साग आ गया ना अगर तो पूछेगा तुम लोगों से कि दोस्त की आदत पे इतना बन ठन के तैयार हो के कौन जाता है, और तुमसे ज्यादा ना फिर मेरी शामत आनी है। अच्छा भाभी, बस मैं निकल रही हूँ, और अगर देर हो जाए ना तो प्लीज संभाल लीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, बाय। एंजॉय। हेलो आजिर, लगता है आज मेरी बहुत याद आ रही है तुम्हें। 20वीं कॉल है तुम्हारी। मेरीन कहाँ हो तुम? तुम्हारे इंतजार में 5 कप चाय पी गया हूँ मैं। वो तो तुम चाय पी रहे हो ना, कौन सा तुम्हें जहर का प्याला पीना पड़ रहा है? ये चाय मुझे जहर ही लग रही है। अच्छा अच्छा, सब्र रखो, आ रही। बाबर, बाबर जल्दी करो, देर हो रही है। आ गया। कितना टाइम लगाते हो? मैंने थोड़ी ना लेट किया है, आपने सारा टाइम ज़ाया कर दिया तैयार होने में, और लग वैसी की वैसी नहीं है। चुप करो, मैं ना 2 से 3 घंटे में फारिग हो जाऊंगी। तुम मेरा पार्किंग लॉट में वेट करना, फिर मैं वहीं वापस आऊंगी, ठीक है? चले? 2 से 3 घंटे? ये कब तय हुआ? ये मैंने अभी तय किया है, अब देर नहीं करो, चलो। छोटे होने का अपने नुकसान है। हाय अजहर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? इतने अरसे बाद देख रही हूँ, तुम तो बिल्कुल वैसे हो, स्मार्ट एंड डैशिंग। हाँ, वो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। शादी हो गई तुम्हारी? शादी? ये आप कैसी बातें कह रही हैं? अब मेरी सुने, आपका मोबाइल। मेरीन, आज आज़र भाई और महरीन की मुलाकात है। दोनों सच सवर कर आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए आमने सामने बैठे कितने प्यारे लग रहे होंगे। सच बात बताऊं, दादी को तुम पसंद नहीं हो तो तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गई हैं। खुदा ने मेरी जात में एक ऐसी कशिश दी है
कि जो देखता है मेरा दीवाना हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो है, तुम्हारी जुल्फों में कुछ फंसा हुआ है। देखो अरे थोड़ा आहिस्ता पकड़े। आराम से पकड़ू और मेरा बस चले ना तो मैं तेरे बाल ना हत्थे से उखाड़ लूं। अरे मोमानी जान, आप कहाँ से आ गई? मैं कहाँ से आ गई? इधर आ नहीं। और सारी हांडी जल गई चूल्हे पे पड़े पड़े, और यहाँ पे बैठे हुए परिस्तान की सैर पे निकली हुई है तू है? हांडी, हाय अल्लाह। मोमानी जान सॉरी, मेरे जहन से ही निकल गया, मैं पता नहीं। जा अब ये सारी कहानियां जाके ना अपने मामू को सुना, बैठा हुआ है वो मटन कढ़ाई खाने के इंतजार में। हाय अल्लाह। मोमानी जान अब क्या होगा? अब क्या होगा? और कितनी बार तुझे कहा है कि काम में ध्यान दे, पर तेरा ध्यान काम के सिवा हर चीज में होता है। सारा सालन जला दिया, कोयला कढ़ाई खाएंगे अब हम बैठ के। सॉरी मोमानी जान। अरे चुप कर। बाबर चलो। आप इतनी जल्दी? लगता है आपसे नाराज होकर चले गए हैं। अगर उनकी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। ओफो, बंद करो ये सब और चलो वापस। आजिम भाई की कॉल आ रही है। खबरदार जो तुमने उस फ्रॉडी की कॉल उठाई, चलो। अच्छा सुने तो लॉक तो करने दे मुझे। सुनो, जी साहब जी। वो मैंने पूछना था कि परी बीबी कैसी है? अरे बाजी कैसी हैं? वो खट्टे रंग दी सलवार पाई सी, नीले रंग दा दुपट्टा ते सादा सी कमीज, ऐसी हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर की मतलब सी? कुछ नहीं, गलती होगी तुमसे पूछी। जाओ। ठीक है। हाय रब्बा, क़यामत की एक और निशानी। वो अजहर का फिर उस चुड़ैल पिछल पैरी के साथ चक्कर चढ़ गया है। आखिर ये हमारी मरीन के साथ क्यों कर रहा है? वो क्या कहते हैं उसको? मोहब्बत। नहीं, वो फ्लर्ट क्यों कर रहा है? फ्लर्ट हमारी मरीन के साथ। वो मुझे वहां पहुंचने में जरा सी देर क्या हो गई, वो फिर उसके साथ होटल में जाकर बैठ गया। भाभी, उसने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है, उसने इंसल्ट की है मेरे प्यार की, धोखा दिया है मुझे। किसकी मजाल है कि वो हमारी शहजादी जैसी बहन की तौहीन कर सके? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बेटा, तुम्हारा भाई भी जिंदा है। भाईजान, आज के बाद इस घर में आजर का कोई नाम तक नहीं लेगा। ये लो, गई भैंस पानी में। महरीन कुछ तो कहें। हाय हाय, ये तो बड़ा ही बुरा हो गया। हाय और अब्बा क्या करूं? सही कह रही हैं आप बिल्कुल मोमानी। वैसे मेरीन, आपके ना एक जज्बाती फैसले ने सब बर्बाद कर दिया है। बेचारे आज़र भाई, मेरा तो दिल दुख रहा है उनके लिए। और मेरा दिल तो ये सोच सोच के बैठा जा रहा है कि कल को दादी जान को जब ये पता चलेगा तो उनके कमजोर ज़ईफ दिल पे क्या गुजरेगी और क्या सोचेंगी वो हमारे खानदान के बारे में। हाय मरीन, तूने तो मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। बाजी जी मैं एक छोटी जी गल करा, तुम मेहनत नहीं करोगे? बस मैं कहना सी कि तुहाडे लोकां कोलों ते चंगे साडे रस्म रिवाज है ने। एक बारी रिश्ता जुड़ जाए फिर टूटदा नहीं हैगा। भावें मींह आ जाए, भावें हनेरी आ जाए, भावें मां उन्हां दी मां, मेरा मतलब है कोई भी जना होवे ना उनदी मां भी आ जाए, ऐसे नहीं वेखदे फिर। हां, काश हमारे रस्म रिवाज भी ऐसे ही होते। बेचारे आज़र भाई। वैसे बड़े अफसोस की बात है भाभी, सबको ना दूसरों की फिक्र खाई जा रही है। किसी को यह एहसास नहीं है कि उस बेवफा की इस हरकत से मेरे दिल पे क्या गुजरी है। अफसोस है। ओ मरीन, अगर तूने आज़र को उस लड़की के साथ देख ही लिया था तो जाके बातचीत करती ना, मसला पूछती तो सही कि है क्या असल में। बिल्कुल सही कह रही हैं, यही मैं सोच रही थी। क्या पता वो आज़र भाई की कोई मुंह बोली बहन हो और वो नंद के रिश्ते से आपसे मिलने आ रही हो। तुम तो चुप करो।
हद होती है, इस घर में हमेशा ना अक्लमंद लोगों को चुप करा दिया जाता है। हाँ मैं तो चुप ही गया तो तुम तो चुप करो बेदी, मैं आपको बता रही हूँ, आपने मुझे तो चुप करा दिया, लेकिन आप पछताएंगी। जब सच सामने आएगा ना, बहुत पछताएंगी आप। ये क्या पछताएगी? और पछताएंगे तो हम। और न जाने दादी जान क्या सोचती थी हमारे लिए, और अब क्या सोचेंगी। मैं तो ये सोच रही हूँ मरीन क्या कर दिया तूने। भाभी मैं आंखों देखी चीज को कैसे रद्द कर सकती हूँ? अरे क्योंकि मेरीन कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो सकता है। ऑफ है वैसे। अरे अब क्या हो गया? और जो होना था वो हो चुका, क्या हो गया? वैसे ये मामू भी ना इंतहाई जज्बाती हैं। और मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट को ना और तेरे मामू के लिए ना तमगा जज्बात बनाना चाहिए। वो बात का पता होता नहीं है, वहीं पहले ही लाल पीले होके फैसला कर देते हैं। चल ले हाथ चला। मामला ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, मेरी जुबैदा मैनू मिलन आई है। मैं मिलन नहीं आई, मैं बहुत बड़ी खबर देना आई हाँ। तो फिर छेती नाल दस तो फिर दिल ते हाथ रख लिया मामला। की होया? मेरी मरीन बीबी ने तेरे आजर साहब नाल रिश्ता तोड़ दिता है। की? हाँ हाँ अरे तो दसो ना साहब। जुबैदा तू बड़ी मासूम है, तू गल नहीं समझ रही। की मतलब? दादी जान नू जदों एक खबर मिलनी है हाँ। ते ओदे बाद पड़ोस दे नाल आना जाना उन्होंने खत्म कर देना है। ते तेरी ते मेरी मोहब्बत दा दामू बढ़ जाना है। हाय हाँ तो मैं सोचा ही नहीं। तू ठीक कह रहा मामला। हाय हुण ऐ होई बेहतर है कि इस खबर नू दादी ते इस घर वाले सारे बंदियां तो लुकाया जाए। ठीक है अब मामला फिर मैं चलनी हाँ। नहीं जुबैदा एक काम कर, हाँ अपनी अखां ते कान खुले रखी ते मैनू सारी खबरां दे। हाँ ठीक है मैं ना एक एक खबर तेरे तक पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है बराबर रखा। हाँ। ये बैठे बैठाए क्या हो गया? या अल्लाह मेरी मासूम मोहब्बत की हिफाजत फरमा। अरे आज़र भाई सब खैरियत तो है ना? आपके मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे, तो अच्छे खासे परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? परेशान हूँ यार, तभी तो नजर आ रहा हूँ मैं ऐसे। तो कौन हो ना आज़र भाई, क्या हुआ है, क्या परेशानी है? सब बर्बाद हो गया। मुझे कभी ख्वाब देखने नहीं चाहिए, बल्कि समझ लेना चाहिए कि अकेला आया था दुनिया में और अकेला ही चला जाऊंगा। कुछ अरसे में आपकी शादी होने वाली है आज़र भाई, तो आप कहाँ अकेले रहेंगे? वैसे भी सुना है शादी के बाद लोग अकेलेपन को तरसते हैं। बैठो समझाता हूँ तुम्हें सब। ये मेरी नजर नहीं आ रही। हाँ जी सुलेमानी टोपी पहन के बैठी है ना, इसलिए नजर नहीं आ रही आपको। क्या मतलब? मतलब ये कि जब नहीं है तो दिखाई कैसे देगी भाई? अरे भाई वही तो पूछ रहा हूँ, यहाँ क्यों मौजूद नहीं है? अपनी हिमाकत पे ना 8 आंसू बहा रही है। कौन सी हिमाकत? वही आपकी तरह गुस्से वाली आदत है ना, उसको गुस्सा कर देती है और उसके बाद जो है ना हुक्म सादर कर देती है, फैसले सुना देती है, फिर बैठ के रोती है अपने फैसलों पे। मुझे तो ये मिस्टर आज़र पहले दिन से कुछ ठीक नहीं लग रहे, और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और गलत समझ रहे हैं। बिरयानी बड़ा मतलब खफा होकर चली गई है? मैं उसके मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अपनी बर्बादी साफ नजर आ रही है मुझे। आज़र भाई आपके बिना हमेशा यही मसले ही होते हैं, पहले भी इसी तरह पकड़े गए थे आप। आपको जरूरत क्या थी किसी लड़की के साथ जो है वो इस तरह चिपक चिपक के हंस हंस के बात करने की? भाई कह देते कि यार कौन हो तुम, निकलो यहाँ से, मैं नहीं जानता आपको। अरे मुझे क्या पता था कि ऐन उसी वक्त आ जाएगी, मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। और ऐन उसी वक्त महरीन को भी आना था, मार दिया यार उसने। पहले भी उसको महबूबा करार दे दिया था और अभी फिर महबूबा करार दे दिया। अब होगा क्या? मेरा ख्याल में फोन करके पूछ लें उनसे। फोन उठाएगी तो कोई बात होगी ना, अटेंड ही नहीं कर रही है। वो भी करना होगा ना, मुझे ही करना पड़ेगा।
मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि दादी पूरे खानदान से ही बॉयकॉट कर ले। प्लीज इसीलिए बुलाया मैंने तुझे यार, तेरी बड़ी हेल्प चाहिए मुझे, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकता, कुछ करो यार। चले कुछ करता हूँ मैं, अभी चलता हूँ, मुझे जाना है। यार तुम अजीब आदमी हो, बंदा दो बोल तसल्ली के ही दे देता है। आजर भाई मेरी आदत नहीं है ऐसी झूठी तसल्लियां देने की। यार कुछ तो बोल सकता है ना, कुछ अच्छे वर्ड्स बोल सकता है, कुछ तो। जी आजर भाई सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हो गई आपको तसल्ली? नहीं, यही तो कह रहा हूं ना मैं। चलता हूं मैं, बाद में आता हूं। प्लीज यार कुछ। जी जी। बहुत खुश नसीब होगा वो, बहुत खुश नसीब, वेरी लकी यू नो। कौन वो? उसे जाने दो यार। तुम एक समझदार लड़की हो परी, बल्कि तुम एक जीनियस लड़की हो। तुमने मुझे इस मसले को हल करने के लिए सुबह सुबह बुला लिया 12 बजे, क्योंकि डीप डाउन इनसाइड अपने अंदरून में तुम भी जानती थी कि दिलों के मामलों को सिर्फ और सिर्फ कमाल ही हल कर सकता है ना? परी सबसे पहले तो हमें मेरीन को ये बात बतानी होगी कि आज़र बेवफा नहीं है, फ्रॉडिया नहीं है। वो ऐसा कभी कर नहीं सकता, क्योंकि बेवफाई उसके अंदर नहीं है। He can't do it. अरे इस वक्त ये मेरा मसला नहीं है कि वो बेवफा है या नहीं है, बस किसी ना किसी तरह ये रिश्ता कायम रहना चाहिए। कमाली कुछ करो प्लीज, वरना क्या? वकूफ, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बस इतना समझ जाओ तुम। अच्छा तो ये बात है। आ गया, हमें दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। अरे तुम दूध में से पानी निकालने की तैयारी कर रहे हो, मैंने इसलिए बुलाया तुम्हें यहाँ सुबह सुबह। एक काम करो, तुम घर जाओ तुम, और वहां जाके ना ये एक्सपेरिमेंट करो मिस्टर साइंसदान कहीं के। पर मैं तुम्हें एक समझदार लड़की समझता था, लेकिन मैं गलत था। भाई मेरे कहने का मतलब है कि हमें सबसे पहले जाकर आज़र से बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो मैं कह रही हूँ। बल्कि ना हमें इसी वक्त जाना चाहिए आज़र भाई के पास। हाँ अभी नहीं भाई, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तुमने मुझे कुछ ऑफर नहीं किया, मैं नहीं जा सकता अभी। एक दिन नाश्ता नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे तुम। उठो चलो ना यार कमाली, चलो ना। चलो उठो चलो। यार आज़र भाई आप ऑफिस क्यों नहीं गए यार? अरे यार इन हालात में क्या ऑफिस जाता, कोई मेरीन को बनाए। अरे आप महरीन को मनाने की फिक्र छोड़े और इसाक साहब को मनाने की कोई फिक्र करें। यानी तुम? जी उनको सब पता चल चुका है और वो इंतहाई गुस्से में है। बेचारी महरीन। कोई बेचारी मेरीन नहीं, बेचारा मैं हूँ। कितनी कॉल्स की है मैंने, एक जवाब नहीं दिया उसने मुझे। उस चीज को छोड़े, जब मामू ने साफ साफ इनकार कर दिया तो अब इस चीज का क्या फायदा है? वो पहले से ही राजी नहीं थे और अब तो उनकी दिली मुराद पूरी हो गई है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो लड़की भेजी ना, उन्हीं की साजिश। क्या? एक मिनट, तो वो लड़की आपने नहीं बुलाई थी वहाँ? और क्या हो गया तुम सब लोगों को? मैं क्यों बुलाऊंगा उसको? मुझे पता भी नहीं है कि वो कब इस शहर में आई, पता नहीं कितने दिन के लिए आई है, कि उसके बच्चे हैं भी कि नहीं है, मुझे क्या पता। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि उससे मेरा कोई कभी ताल्लुक नहीं रहा, कभी भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो तो मैरिड है? हाँ? अब हर कोई मेरी और मेरीन की तरह तो नहीं बैठा रहेगा ना, कर लियो कि उसने शादी। इसका मतलब मामला साफ है। मुझे तो पहले ही पता था कि आप मासूम हैं, है ना? हाँ, आप फिक्र ना करें, आपका मामला ना सुधर जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत। अरे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। एक दफा जब शक का बीज दिल में बैठ जाए ना, उसके बाद कभी भी एतबारी नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की मौत ही होती है। अरे ऐसे तो ना बोले यार आसिफ भाई, देखिए ना, जहाँ शक होता है ना वही मोहब्बत होती है। अब कभी उन्होंने मुझ पे, बाबर पे या परी पे तो कभी भी शक नहीं किया ना, समझे इस बात को। वाह कमाली, कितनी जबरदस्त बात बोली है। बिल्कुल आप इसकी बात पे गौर करें और इंशाल्लाह वापस आएंगे एक अच्छी खबर के साथ। चलो उठो, आ जाओ। नहीं, कहाँ आ जाओ, चाय तो पिला दो। ओह यार आई एम सो सॉरी, मैं अपनी परेशानी में भूल गया। मैं तुम दोनों को चाय पिला दूं। अरे नहीं नहीं, क्यों जरूरत नहीं है। और वो महंगी वाली पेस्ट्री भी है, क्रीम वाली। ओके ओके ओके। उफ़ो महरीन, उन्होंने आपसे कोई बेवफाई नहीं की है, तो आप पूरी बात ही नहीं सुनती हैं। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि आपकी बेएतबारी की वजह से उनकी इतनी बुरी हालत है, पता है आपको। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर आप थोड़े और दिन उनसे नाराज रही ना तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे वहाँ, और फिर पता नहीं वहाँ से वापस घर आए या कब्रिस्तान ही चले जाएं। इतना बीमार है वो क्या? आपको क्या है, वैसे हम सबको क्या फर्क पड़ता है ना? अच्छा और क्या कह रहे थे?
और ये भी कह रहे थे कि उनको बहुत बुरा लगा कि आपने उनके पाक बहन भाई वाले रिश्ते पे भी शक किया और इल्जाम लगाया। बहन भाई? कौन से बहन भाई? अरे वही लड़की जो रेस्टोरेंट आई थी अपनी भाभी से मिलने। वो उसकी बहन नहीं है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, और ये वैसे भी पुरानी बात है। आजिम भाई ने मुझे खुद बताया है कि पहले भी वो उन्हें अपनी बहन ही समझते थे और अभी भी अपनी बहन समझते हैं। वैसे मेहरीन हद होती है, आपको पता है वो तो आपसे मिलने आना चाह रही थी ताकि शादी के प्रोग्राम्स में आपकी हेल्प कर सकें। वाकई? हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? इतनी क्या सोचती होंगी वो आपके बारे में? तुम सब छोड़ो, तो सोचो कि आजिम भाई के दिल पे क्या बीत रही होगी। अब मैं क्या करूं? क्या करूं क्या मतलब? सॉरी बोलें और क्या। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं कर सकती। हाँ तो शर्मिंदा होने के बाद ही तो सॉरी बोला जाता है। हाँ ठीक है, मुझे उससे मिलके उसे मनाना पड़ेगा। एक तो पता नहीं क्या मुसीबत है मेरे साथ, एकदम से इतना गुस्सा आ जाता है। पता नहीं कब मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह सुकून से रहना सीखूंगी। बहुत बुरी हूँ मैं। चले कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें और बिल्कुल टेंशन ना लें। हम आपकी मुलाकात अरेंज कराते हैं, फिर आप सॉरी बोल दीजिएगा, लेकिन तैयारी पक्की रखिएगा अपनी। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं जुबैदा को लेने आई थी, किधर है वो? जुबैदा को छोड़ो, मुझे ये बताओ फिर क्या सोचा तुम्हारी वो मेहरीन फुप्पो ने? किस बारे में? वो जो आजर भाई को उनके नाकर्दा गुनाह की सजा मिल रही है उस बारे में ना। ओफो, हमने इतनी कोशिश की थी कि ये बात आपके घर तक ना पहुंचे, फिर भी यहाँ आ गई है। यकीनन ये बेदी की कारस्तानिया है ना। किधर है वो? जुबैदा, जुबैदा। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये गुस्सा आपकी मेहरीन फुप्पो पे ही जचता है। और वैसे भी मुझे जुबैदा ने नहीं बताया, आजर भाई ने खुद बताया। मुझे एक बात बताओ, ये हमसे क्यों इतनी राजदारी बरती जा रही है? देखिए, अगर दादी जान को पता चल गया ना तो मेरा मोमानी जान का ये मानना है कि एक नया स्यापा खड़ा हो जाएगा। हमारे घर में तो वैसे भी मामू इस मसले को लेके आपको पता है कितने संजीदा है। अब इधर दादी भी हो जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी।